सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची हैं रिया चक्रवर्ती। वहां पर भी आज तक का कैमरा मौजूद है और सीधी तस्वीरें आप इस वक्त सांता क्रूज पुलिस स्टेशन की देख रहे हैं, जहां पर डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर निकलने के बाद घर गई रिया चक्रवर्ती। वहां पर मीडिया का भारी जमावड़ा था, वहां से उनकी गाड़ी निकली और वो सीधा सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंच गई हैं। लेकिन यहां से तस्वीरें सीधी दिखाई दे रही हैं। क्या वो कोई नई कंप्लेंट लिखा रही हैं, क्या कह रही हैं, इस पर जैसे ही स्पष्टता आती है हम आपको बताएंगे। तनुश्री, तस्वीरें आ गई हैं, वो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में बैठी हुई हैं। बिल्कुल अंजना, और जैसे कि लग ही रहा था कि वो इस सीधा सांता क्रूज पुलिस स्टेशन, जो कि यहाँ से महज 2 मिनट की दूरी पे है, वही रुख करेंगी। वही हुआ, वो यहाँ से। और आज ये पहला दिन नहीं है कि रिया जो प्राइम अक्यूज मानी जा रही है सीबीआई के तौर पे अभी सुशांत राजपूत के केस में, वो दूसरी बार आज सांता क्रूज पुलिस स्टेशन गई हैं मीडिया के खिलाफ एक फॉर्मल कंप्लेंट दायर कराने। पहले भी ऐसा हो चुका है कि उनके पिताजी, जो एक एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं और अभी उम्र भी उनकी बहुत हो चुकी है, उनको भी मीडिया वालों ने घेर लिया था, थोड़ा हाथापाई भी हुआ था, गार्ड्स के साथ भी हुई थी और उनको चोट आई थी। तभी रिया चक्रवर्ती ने एक फॉर्मल रिटन कंप्लेंट सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में दायर कराई थी कि मैं इस समय सभी प्रोब एजेंसियों को मेरा इस वक्त कोऑपरेट करना सबसे जरूरी है, तो आप लोग मेरी प्रोटेक्शन पे ध्यान दें। सीबीआई ने भी इस बात को माना था कि वो इस केस से जुड़ी सबसे अहम कड़ी है, तो उनको किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसीलिए मुंबई पुलिस को प्रोटेक्शन देने के लिए कहा गया था। पर आज एक बार फिर ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई जहां मीडिया ने उनको गाड़ी को पूरे तरीके से घेर लिया, वो निकल नहीं पाई और गाड़ी भगाते हुए अब वो वापस सांता क्रूज पुलिस स्टेशन चली गई है। तो जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि आज एक दूसरी कंप्लेंट मीडिया के लिए ही। तनुश्री, मैं आ रही हूँ आपके पास। बिल्कुल तनुश्री, मैं आ रही हूँ। शम्स ताहिर खान, 4 दिन 35 घंटे और आज का दिन अभी लगता है सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में खत्म होगा। शम्स जी अंजना, ये जो अभी बता रही थी तनुश्री, जिस तरीके से 2 दिन से ये हो रहा है कि जब रिया चक्रवर्ती सांता क्रूज बेस अपने घर से डीआरडीओ ऑफिस पहुंचती है, तो घर से बाहर और फिर दफ्तर यहाँ पे जब डीआरडीओ ऑफिस के बाहर मीडिया के कुछ लोग लगातार गाड़ी पे माइक और बाकी जिस तरीके से चीजें करते हैं, तो उनका निकलना और वो बाहर मुश्किल हो रहा था। और यही वजह थी कि पहले पुलिस प्रोटेक्शन मिली, पुलिस की गाड़ियां अब साथ चल रही हैं, लेकिन रास्ते में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब घर के अंदर दाखिल होना था या डीआरडीओ के गेट के अंदर दाखिल होना होता है, उससे पहले ये परेशानी आती है। और डीआरडीओ का जो गेट है एक्चुअली वो एक सर्विस लेन है, बहुत ही संकरा रास्ता है, वहां पे गाड़ियां वैसी स्लो हो जाती हैं और उसके बाद फिर चारों तरफ से घेर लिया जाता है। तो यही जो आज वो पहुंची है रिया चक्रवर्ती, उसका यही कहना है कि कम से कम आने और जाने के बीच में रुकावटें पैदा ना हो, और इसके लिए उन्होंने पुलिस के पास कंप्लेंट की है। तो उसके बारे में अब जो भी होगा, शायद क्या और गाड़ियां आएंगी या फिर मीडिया को गेट के बाहर उनके घर से बाहर हटाया जाएगा, ये सारी चीजें थोड़ी देर के बाद पता चलेंगी। लेकिन आज फिर 9 घंटे की पूछताछ, और आज एक अहम जो पूछताछ थी वो ये थी अंजना कि रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी, जो सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर हैं, उनको साथ बड़ी अहम बातचीत हुई। दोनों को बीच में 1-2 बार आमने सामने भी लाया गया और इसकी वजह ये थी कि श्रुति मोदी के साथ ड्रग्स की जो चैटिंग थी वो बात आई थी। इसके अलावा रिया और सुशांत के जो रिश्ते हैं वो सारी चीजें, श्रुति मोदी उसकी एक अहम गवाह हैं, वो सारी चीजें आई थी। तो आज इन दोनों को एक साथ कन्फ्रंट कराया गया। उम्मीद ये भी थी कि आज शायद सुशांत की बहन मीतू सिंह को भी सीबीआई बुलाए और उनके पास जाए पूछताछ करने के लिए, लेकिन वो नहीं आई। और चूंकि वो एक विटनेस के तौर पे हैं, तो इसलिए अगर उनके पास कोई एक्सक्यूज होगा तो सीबीआई को मानना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद यही है कि शायद आने वाले दिनों में, कल परसों या किसी भी दिन, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। जी अंजना, क्या संकेत मिल रहे हैं शम्स, जल्दी से आपकी नजर से? 4 दिन 35 घंटे, कल फिर बुलाया जा सकता है, क्या लग रहा है किस तरफ बढ़ रही है सीबीआई अपनी जांच के जरिए? देखिए, एक चीज से सिर्फ संकेत को अभी तो पूरी तरह से फाइनल नहीं कर सकते। एक लाइन में ये कहूं तो जब वो आती हैं तो यही रहता है कि रात को वापस गेट खुलेगा और वो उसी गाड़ी में घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो 4 दिनों में कम से कम ये हो रहा है कि वो आ रही है और जा रही है। तो जब तक ये सिलसिला चल रहा है तब तक आप और हम सिर्फ संकेत ही देख सकते हैं। पूरी तरह से क्या मामला होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अभी सीबीआई गिरफ्तार नहीं कर रही है, पूछताछ कर रही है, और चूंकि पूछताछ के लिए वो हाजिर हो रही है, इसलिए डेली जो है वो पहुंचती है और शाम को फिर करीब 8 बजे के आसपास अपने घर पहुंच जाती है। अब फिर उनको बुलाया जाएगा। तो अभी भी पूछताछ ये इतने घंटे हो गए लेकिन खत्म नहीं हुई है, बल्कि मुझे लगता है अभी एक लंबा दौर चलेगा, क्योंकि कई नए कैरेक्टर सामने आ रहे हैं। हर बयान के बाद कुछ नए नाम आते हैं, उनको भी बुलाया जाता है, फिर कन्फ्रंट किया जाता है। तो अभी ये शुरुआत है अंजना, अभी पूछताछ का दौर काफी चलेगा, इसलिए कि जो चश्मदीद है उनसे तो 10-10 दिन तक पूछताछ हो गई, ये तो एक्यूज्ड है, तो फिर कई दौर की पूछताछ अभी होनी है।